भगवते वासुदेवाय। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज्य किया करता था। वह बड़ी प्रतापी और दानी था। प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था, ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत और पूजा करता था, प्रतिदिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। न ही वह व्रत करती, न ही किसी को एक भी पैसा दान में देती थी, तथा राजा से भी ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थे। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए, तथा भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे घर का कार्य ही समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत है। आप ऐसा कार्य करें, कृपा करें और मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई भी दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्यों की कन्याओं का विवाह कराओ, तथा अनेक प्रकार के यज्ञ आदि धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपका कुल का नाम बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। रानी साधु की बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन का आवश्यकता नहीं है जो दूसरों पर मनुष्यों को दान दूं, जिसे रखने उठाने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बतलाता हूँ, वैसे ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी को धुलने के लिए देना, और 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सभी धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार वही कार्य किया। 3 बृहस्पतिवार ये बीत पाए थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए सब तरसने लगे, संसारी भोगों से दुखी रहने लगे। अब राजा रानी से कहने लगा, रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश छोड़िए, परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ पर जंगल में जाता, लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर में रानी और दासी दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। रानी ने अपनी दासी से कहा कि दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती, बहुत ही धनवान है, तो उसके पास जा और 5 सेर बेजर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा और उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए बेजर दे दो। तो दासी ने अनेक प्रकार इस प्रकार कहा, किंतु रानी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की व्रत की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला, वह दुखी हुई और क्रोध भी आया और लौट करके अपने गांव में आकर रानी के पास बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बड़ी ही आदमी है, वे छोटे मनुष्य से बात भी नहीं करती, क्योंकि मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई भी दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता आपत्ति काल में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर रानी ने देखा मेरी बहन की दासी आई थी, किंतु मैं उससे नहीं बोली, बहुत ही दुखी हुई होगी। यह सोचकर कथा सुनकर भगवान विष्णु की पूजा समाप्त करके वह रानी अपनी बहन के घर को चली दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है ना बोलते हैं ना उठते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो, दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे यहाँ अनाज नहीं है, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इसी कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में कुछ अनाज रखा हो। इस प्रकार के वचन सुनकर वह अंदर गई तो वहां पर उसे बेजर से भरा हुआ घड़ा मिल गया। तब तो रानी और दासी बहुत ही खुश हुए और दासी कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ लें तो हम भी किया करेंगे। तब वह रानी ने अपनी बहन से पूछा, हे बहन, बृहस्पतिवार का व्रत का क्या विधान है तथा व्रत कैसे किया जाता है? उस धार्मिक रानी ने कहा, बृहस्पतिवार के दिन व्रत में चना, मुनक्का से विष्णु भगवान के केले के जल में पूजन करें तथा दीपक जलवाएं, पीला भोजन करें, कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बार बृहस्पतिवार आया, उन्होंने व्रत रखा, घुड़साल में जाकर चना गुड़ बिन लाई तथा दाल से केले की जड़ तथा भगवान विष्णु जी का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए? बेचारी बड़ी ही दुखी हुई।
परंतु उन्होंने व्रत करा था। इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। सुंदर 2 थालों में भोजन लेकर के आए और दासी को देकर के बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों ही करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी, भोजन कर लो। रानी को इस प्रकार कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, हे, ये भोजन तू ही कर, तू मेरी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गए। रानी ने कहा, वह भोजन तेरे लिए दे गए हैं, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, महात्मा हम दोनों को 2 थाले में सुंदर भोजन दे गए हैं, इसलिए हम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और बांदी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन प्रारंभ किया। अब प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत एवं पूजन करने लगी। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, पहले भी तुम्हें इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमको दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्यार लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवा करके दान दो, कुंवारी कन्याओं के विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग प्राप्त होकर के पितर भी प्रसन्न होंगे। तब रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए तो उसका काफी यश फैलने लगा। एक दिन दासी और रानी विचार करने लगी, न जाने राजा किस प्रकार होंगे, उनकी कोई भी खबर नहीं मिली। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने उन्हें रात्रि में राजा को स्वप्न दिया, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को जा। राजा प्रातःकाल उठा